वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक डैनिश रोमांटिक थ्रिलर मूवी लविंग अडल्ट्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो रनिंग के लिए जा रही होती है और उसका नाम होता है लियोनोरा। उसी टाइम पे हम एक आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम क्रिश्चियन होता है और वो दोनों पति पत्नी होते हैं। वो गाड़ी में लियोनोरा का वेट कर रहा होता है और जब लियोनोरा उसके सामने से गुजरती है तो क्रिश्चियन उसे गाड़ी से कुचल देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक फादर अपनी बेटी को इस केस की कहानी सुना रहा होता है। वो पुलिस कमिश्नर होता है और कहता है कि प्यार सबसे डेंजरस चीज़ होती है और लोग प्यार में कुछ भी कर देते हैं। उसके बाद हम 3 दिन पहले के टाइम में चले जाते हैं जब रात को 4 बजे क्रिश्चियन को एक मैसेज आता है। लियोनोरा क्रिश्चियन से पूछती है कि इस वक्त तुम्हें किसका मैसेज आ रहा है, तो क्रिश्चियन कहता है कि पीटर ने उसे काम के लिए मैसेज किया है। लियोनोरा को शक हो जाता है कि वो किसी लड़की का मैसेज है। वो क्रिश्चियन से कहती है कि मुझे दिखाओ कि किसका मैसेज है। लियोनोरा क्रिश्चियन से फ़ोन छीनने लगती है और क्रिश्चियन फ़ोन तोड़ देता है। फिर सुबह हम क्रिश्चियन और उसके बेटे योहान को देखते हैं। योहान को एक बीमारी होती है जिसके लिए लियोनोरा ने अपना काम छोड़ दिया था और अब उसी की देखभाल करती है। लियोनोरा रनिंग करने के बाद वापस आती है और क्रिश्चियन को कल रात के लिए सॉरी कहती है। क्रिश्चियन भी कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। उसके बाद क्रिश्चियन अपने काम पे चला जाता है जिसे क्रिश्चियन और उसका दोस्त पीटर मिलके चलाते हैं। क्रिश्चियन एक लड़की को देखने लगता है जो वहाँ काम करती है और उसका नाम होता है जीनिया। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। दोनों एक अकेली सी जगह पे जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। जीनिया कहती है कि तुमने मेरे मैसेजेस देखे, तो क्रिश्चियन कहता है कि मैं उन्हें नहीं देख पाया क्योंकि लियोनोरा को मुझ पे शक हो गया था। जीनिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। क्रिश्चियन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और इतना कहते ही वो जीनिया को सेड्यूस करने लगता है और दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोनोरा अपनी कार वॉश करने जाती है और अपने कार्ड में 200 का टॉपअप करवाती है। घर जाने के बाद लियोनोरा फ़ोन कंपनी को फ़ोन करती है और झूठ कहती है कि मेरा फ़ोन टूट गया है और मुझे इसका डेटा चाहिए, और साथ ही साथ वो क्रिश्चियन का फेसबुक प्रोफाइल भी देख रही होती है। वो क्रिश्चियन और जीनिया की फ़ोटोज़ देखने लगती है और उसे शक हो जाता है कि क्रिश्चियन का उसी के साथ चक्कर चल रहा है। रात को वो दोनों घर पे होते हैं और लियोनोरा क्रिश्चियन को किस करती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे इग्नोर करता है और कहता है कि हमें पार्टी में जल्दी जाना होगा, और इतना कहते ही वो शावर लेने चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग ऑफिस पार्टी में होते हैं और क्रिश्चियन कंपनी की सक्सेस के लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो जीनिया की भी तारीफ़ करता है और उसे ऊपर बुला लेता है। थोड़ी देर बाद लियोनोरा जीनिया को ऊपर जाते हुए देखती है और उसका पीछा करती है। पीछा करते करते वो क्रिश्चियन के ऑफिस चली जाती है जहां वो देखती है कि क्रिश्चियन और जीनिया रोमांस कर रहे होते हैं। जीनिया लियोनोरा को देख लेती है लेकिन क्रिश्चियन उसे नहीं देखता और लियोनोरा बिना कुछ कहे वहां से वापस आ जाती है। और जब वो दोनों घर आ रहे होते हैं तो लियोनोरा क्रिश्चियन को कुछ नहीं कहती। अगली सुबह क्रिश्चियन अपने दोस्त के साथ होता है और उससे पूछता है कि जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तो तुमने अपनी बीवी को कैसे बताया था। तो उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो जितना जल्दी हो सके अपने पार्टनर को बता दो। शुरू में ये तुम्हें ठीक नहीं लगेगा लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। उसके बाद क्रिश्चियन घर जाता है और लियोनोरा से बात करता है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते और हम पहले जैसे नहीं रहे। लियोनोरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है और कल रात को मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा था जब तुम दोनों रोमांस कर रहे थे। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें उसके साथ जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पुराने फ्रॉड के बारे में पुलिस को बता दूंगी और तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है कि मैंने फैमिली के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने सपने, अपना करियर, और आज तुम मुझे जाने की बात कह रहे हो। वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्रिश्चियन काम पे जाता है और पीटर से मिलता है। वो कहता है कि हमें अपने फ्रॉड के बारे में सबको बता देना चाहिए, लेकिन पीटर कहता है कि हमने नियम तोड़ा है और पैसा कमाने के लिए हमने एक्सचेंज को मैनिपुलेट किया था। पीटर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले। फिर क्रिश्चियन जीनिया के पास जाता है
और उससे कहता है कि मैंने लियोनोरा को सब बता दिया है और अब हम दोनों साथ रहेंगे। जीनिया खुश हो जाती है और उसे किस करती है। वो कहती है कि क्या तुम आज मेरी मॉम से मिल सकते हो, तो क्रिश्चियन उसे मना नहीं कर पाता और मान जाता है। फिर क्रिश्चियन अपने दोस्त के साथ होता है जहां वो हर साल होने वाले बोनफायर की तैयारी कर रहे होते हैं। क्रिश्चियन अपने दोस्त को बताता है कि लियोनोरा उसको नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसके पास मेरे सीक्रेट्स हैं। उसका दोस्त कहता है कि तुम उसके किसी पुराने दोस्त से बात करो, शायद वो उनकी बात मान जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश्चियन लियोनोरा की पुरानी दोस्त कैसेंड्रा से मिलने जाता है और लियोनोरा भी उसका पीछा करने लगती है। कैसेंड्रा से क्रिश्चियन को पता चलता है कि लियोनोरा का एक बॉयफ्रेंड था, माइक। वो कहती है कि माइक किसी और लड़की से रोमांस करने लगा था और सबको पता है कि लियोनोरा ने माइक को मार दिया था। वो कहती है कि लियोनोरा ऐसी नहीं है कि तुम जब चाहो उसे छोड़ दो, जिसे सुनकर क्रिश्चियन सोच में पड़ जाता है। क्रिश्चियन उसी जगह जाता है जहाँ से लियोनोरा ने माइक को धक्का दिया था और लियोनोरा भी उसके पीछे खड़ी होती है। लेकिन जब क्रिश्चियन पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ से क्रिश्चियन सीधा जीनिया के घर उसकी मॉम से मिलने चला जाता है और लियोनोरा भी उसे वहाँ देख लेती है और गुस्सा हो जाती है। क्रिश्चियन वापस घर आता है और लियोनोरा उससे कहती है कि तुम अभी इस घर से चले जाओ और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें जीनिया से अपना रिश्ता ख़त्म करना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस के पास चली जाऊँगी। वो जीनिया को क्रिश्चियन के फ़ोन से फ़ोन करती है लेकिन क्रिश्चियन ऐसा करने से मना कर देता है। लियोनोरा गुस्सा हो जाती है और उसे घर से निकाल देती है और उसकी बड़ी गाड़ी रखकर उसे अपनी छोटी गाड़ी दे देती है। क्रिश्चियन कहीं चला जाता है और वो एक वैन लेकर आता है और फिर हम उसी सीन को देखते हैं जब उसने लियोनोरा को गाड़ी से मार दिया था। क्रिश्चियन वापस घर आ जाता है लेकिन ये सब करने के बाद वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता। वो ड्रिंक करने लगता है और अचानक से लियोनोरा आ जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। लियोनोरा को लगता है कि क्रिश्चियन जीनिया से रिश्ता तोड़कर वापस घर आ गया है। वो कहती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ क्योंकि मेरा नया रनिंग रूट 20 किलोमीटर का है और क्रिश्चियन को पता चल जाता है कि लियोनोरा की जगह उसने किसी और को मार दिया है। रात को लियोनोरा क्रिश्चियन के साथ रोमांस करने लगती है लेकिन क्रिश्चियन मूड में नहीं होता और वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सुबह लियोनोरा को पता चलता है कि एक लेडी कार एक्सीडेंट से कल रात को मर गई। वो क्राइम सीन पर जाती है जहां पुलिस अपनी छानबीन कर रही होती है। उसी शाम पुलिस वाले उनके घर आते हैं और क्रिश्चियन से पूछताछ करने लगते हैं, जिससे लियोनोरा को क्रिश्चियन पे शक होने लगता है। अगले दिन लियोनोरा कार वॉश के लिए जाती है और उसे वहां पता चल जाता है कि उसकी गाड़ी क्रिश्चियन के पास थी और क्रिश्चियन ने गाड़ी उसी दिन वॉश करवाई जिस दिन उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था। लियोनोरा उस दिन की सीसीटीवी फुटेज वहां से ले जाती है और जब क्रिश्चियन घर वापस आता है तो वो उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें क्रिश्चियन वैन के साथ होता है। वो डर जाती है और कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो और अगर मेरी जगह वो औरत नहीं होती तो अभी तक मैं मर गई होती। वो वहाँ से डर के भाग जाती है और शाम को हम देखते हैं कि पुलिस क्रिश्चियन से मिलने आती है। क्रिश्चियन पुलिस को देख के डर जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि लियोनोरा ने पुलिस को कुछ नहीं बताया और लियोनोरा उसे एक होटल में मिलने बुलाती है। होटल में लियोनोरा क्रिश्चियन से कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से योहान को कोई तकलीफ़ हो और इसीलिए तुम सही सलामत हो। वो ये भी कहती है कि तुम्हारे साथ मेरी लाइफ हमेशा रिस्क में रहेगी और मैं चाहती हूँ जो तुम मेरे साथ करने वाले थे वो तुम अब जीनिया के साथ करोगे। लियोनोरा का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है और वो क्रिश्चियन से कहती है कि तुम्हें जीनिया को मारना होगा और बेगुनाह साबित होने के लिए तुम्हें सबूत की ज़रूरत होगी, ठीक उसी तरह जैसे मैंने माइक को मारा था और मेरी म्यूज़िक टीचर मेरी सबूत बनी थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों एक होटल में रहने जाते हैं जो उनके प्लान का हिस्सा होता है। रात को वो लोग सबको दिखाने के लिए पूल में भी जाते हैं और उसके बाद क्रिश्चियन जीनिया के घर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर क्रिश्चियन जीनिया को मार नहीं पाता और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। होटल रूम में लियोनोरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और वो कुछ सोचने लगती है। उधर क्रिश्चियन और जीनिया रोमांस कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद जीनिया बाथरूम में जाती है। लियोनोरा खिड़की से आकर जीनिया को मार देती है और फिर क्रिश्चियन से कहती है कि मुझे पता था कि तुम उसे नहीं मारोगे, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अगले दिन पुलिस उनके घर आती है क्योंकि उन्हें मैसेजेस से पता चलता है
कि क्रिश्चियन और जीनिया का अफेयर था। लियोनोरा कहती है कि उस रात हम होटल में थे और आप चाहो तो वहाँ जाकर पता कर सकते हो। पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और शाम को हम देखते हैं कि सब लोग एक स्मॉल गैदरिंग में होते हैं जहाँ वो सब बोनफायर करने वाले थे। पुलिस भी जीनिया को ढूंढ रही होती है और लियोनोरा क्रिश्चियन से कहती है कि तुम बोनफायर शुरू कर दो। क्रिश्चियन अपने दोस्त के साथ बोट से आगे जाता है और क्रिश्चियन की घबराहट देखकर हमें पता चलता है कि उन्होंने जीनिया की बॉडी को बोनफायर के अंदर ही छुपा रखा है। पुलिस को देखकर क्रिश्चियन घबराने लगता है और जल्दी से बोनफायर को जला देता है। क्रिश्चियन दूर से जीनिया की बॉडी को जलते हुए देखता है और उसे गिल्ट महसूस होती है। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर और उसकी बेटी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि आज उसकी बेटी की शादी होती है। पुलिस ऑफिसर और उसकी बेटी आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ हम पानी के अंदर जीनिया की हड्डियों को देखते हैं जो क्रिश्चियन और लियोनोरा ने वहाँ फेंकी होती है। और इसी सीन के बाद हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।